सभी सीमाओं से पार है रचनाकार, कोई भाषा का बंधन आज के इस युग में सामने नहीं आता। दुलीचंद गरुआ जी भी उपस्थित हो गए हैं और मोहन जोशी जी भी आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और नमस्ते लिखते हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। रेणु जी हमारे साथ उपस्थित हैं। रेणु शर्मा श्रद्धा के नाम से अपनी रचनाएं कागज के ऊपर उकेरती हैं। शिल्प है इनका, वो अभी आपके सामने आने वाला है। आप रेणु जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं अपने सभी दर्शकों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इधर जी बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने जो इधर में दूसरी साइड में ताली बजाते हुए देखा है, आदरणीय कवित्री हैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया। आप हमारे साथ जुड़ी हैं उदयपुर से, और एक कवित्री और जुड़ने वाली है, थोड़ी देर में कहीं व्यस्त हैं, आ जाएंगी तो मैं जोड़ लूंगा। उनका नाम कनकलता गौड़। आप जुड़ेंगी कानपुर से हमारे साथ। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए दर्शकों को ज्यादा बहुत हाँ जी, मोहन जोशी जी भी उपस्थित हो गए हैं, इनको भी बहुत बहुत नमस्कार। दुलीचंद गरुआ भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, नारी शक्ति का सम्मान, जय भीम, क्या बात है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो सबसे पहले आप रेणु जी उपस्थित हुई, तो अगर मैं आपको सबसे पहले अपनी रचना बिना किसी भूमिका के प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करूं, तो मेरे ख्याल आप प्रसन्न होंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका केत सिंह जी, और इस मंच को भी नमन करती हूँ, और शकुंतला दी का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने आपके साथ मुझे जोड़ा। बहुत बहुत आभार दीदी आपका। और अपनी रचना रखती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और बसंत चल रहा है तो बसंत पर पहले मैं अपनी एक रचना रखना चाहूंगी। शजर पर फिर देखो हरियाली आई, शजर पर फिर देखो हरियाली आई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, गुलशन में कलियां खिल आई, फूलों से बगियां महकाई, गुलशन में कलियां खिल आई, फूलों से बगियां महकाई, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, बसंत की धूप देखो चारों ओर छाई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, पीली सरसों भी फिर खिलकर मुस्काई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, मस्त पवन के झोंके फिर लेकर आई है, मस्त पवन के झोंके फिर ये लेकर आई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, सूरज की किरणों से धरा फिर नहाई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, धरती का ये
कैसे कर आई है, धरती का ये श्रृंगार जैसे ये कर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, प्रकृति में नए रंग फिर ये भर आई है, शजर पर फिर देखो हरियाली छाई है, बसंत बहार देखो क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मीठे स्वर की धनी। और एक, जैसे कि अभी शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि जो रचनाकार है वो नए दृष्टिकोण से देखता है, और आपने इस ऋतु को एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से देखा और अपना सुंदर स्वर इसको दिया। निश्चित रूप से कर्णप्रिय। अगर आंख बंद करके आपको सुना जाए तो लगेगा कि जैसे छोटी सी बच्ची का है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ नाम आपके नजर करना चाहूंगा और फिर मैं डॉक्टर साहिबा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। जगदीश प्रसाद जी और सुरेंद्र कुमार हुड्डा आपको धन्यवाद दे रहे हैं। रामदयाल बिश्नोई देहरू कहते हैं नाइस। रॉयल जगदीश जी कहते हैं वाह। जी लक्ष्मण भाटी जी कहते हैं बहुत खूब। लक्ष्मण भाटी जी मेरे मोबाइल के गाइड है मेरे को बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। आप पंजाबी के अध्यापक हैं, राजस्थान में ही हैं। रामदयाल बिश्नोई जी देहरू बहुत अच्छा कह रहे हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में। लक्ष्मण भाटी जी क्लैपिंग कर रहे हैं, चालिया मोहब्बत कह रहे हैं कि गजब साहब। और ओम पारिक जी ने कहा है कि बसंत बहार ऋतु अनुकूल। रेणु जी की प्रस्तुति बहुत बहुत बधाई। जी जय पारिक कह रहे हैं कि मोकली मोकली राम राम, राजस्थानी में लिखा आपको। क्या बात। राम अनखिया नोखड़ा बाड़मेर से भी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। लक्ष्मण भाटी जी का नाम भी फिर आ गया है। और दुली चंद गरुआ लिखते हैं कि बहुत अच्छा, नारी शक्ति को प्रणाम, जय भीम। और कुछ नाम और आ गया है। ये राजकुमार खीचड़, बनवारी लाल वर्मा भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं। इनको भी बहुत अच्छा लगा आपका रचना पाठ। कोयल के अंडे खाती थी। मोहन जी, डॉक्टर मोहन जी, जी बोलिए। जी वो लिख रहे हैं कोयल के अंडे खाती थी। सर हमेशा मुझे यही कहते हैं कि बचपन में कोयल के अंडे खाए थे क्या आपने। मोहन सिंह उनका प्यार है ये मेरे लिए। बहुत शुक्रिया सर। मम्मी की टीवी चला दो। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा भी रचनाकार हैं जी, बहुत अच्छे वो। रचनाकार हैं, वीर रस के। तो इनका परिचय मेरे से करवाइएगा, नंबर दीजिएगा मेरे को। जी इनको भी जरूर, आने वाले बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल में बिल्कुल। बुलवाएंगे। फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आपने किसके अंडे खाए हैं। जी बहुत अच्छा नहीं, वीर रस पढ़ते हैं सर। हाँ नहीं, जो वीर रस तो यही पता लग गया ना, इनका हास्य रस है ज्यादा। वीर रस में भी हास्य रस घोल दिया इन्होंने। अब ये देखिए, वही बात फिर प्रकट हो गई है कि रचनाकार का जो है एक दृष्टिकोण भिन्न होता है, कि इस तरीके से शायद कमेंट करता होगा कोई। बहुत ही अच्छा लगा। राजेंद्र इंद्रिया भी आपको हाथ जोड़ करके नमस्ते जी। प्रोग्राम। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर शकुंतला जी सरुपरिया जी से, जो उदयपुर से हमारे साथ उपस्थित हैं, जुड़ी हुई हैं, उनको मैं पानी पुनी पी लें, गला गला साफ कर लें।
ताकि रचना पाठ के लिए तैयार हो जाएं। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहिबा आप अपनी रचना हमारे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की कृपा करें। बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शब्द शिल्पी के इस पटल पर आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कि रेणु ने बसंत का गाया, तो बसंत की नशीली नवाओं को इस्तेमाल होकर के अब फागुन के होली के उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। आइए एक फागुन और बसंत से जुड़ा एक गीत आपके में रखती हूँ मैं भी। डॉक्टर साहिबा, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके रचना पाठ से पहले। आप जी माइक हटा दीजिए, इसकी बहुत ज्यादा गूंज हो रही है। डायरेक्ट अच्छा, मोबाइल पे ही, हाँ जी, उसकी आवाज बहुत बढ़िया आएगी। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा स्वागत शकुंतला जी लिख रहे हैं। इसको बंद करके गाऊं तो इको बंद कर हाँ दिया, अब बोलो। कैसे आ रही है? हाँ अभी नहीं, गूंज रही है, अभी ठीक उसको आ रही है? हटा दीजिए आप। हाँ जी, मोबाइल से हटा दीजिए इसको, क्योंकि मोबाइल का माइक्रोफोन अपने आप में बहुत सशक्त है। बगराया फागुन अंतस के नगर मन, बहका बहका रे दिगदेह उमंगों के मेले, या चहका अंतस के नगर मन, बहका बहका रहता है। जीवन वधु मेरी सज धज कर, आनंद के पन घट बैठी है। फागुन के स्वागत अंतरतम ने, गीतों की माला गूंथी है। नीरवता में संगीत झरा, नीरवता में संगीत झरा, दिन लहका लहका रहता है। दिन लहका लहका रहता है। बगराया फागुन अंतस के नगर मन, बहका बहका रहता है। ये मंगल दिवस फागुन के हैं, आलस और निराशा दूर हो सब। पावनियों मन की यज्ञशाला, आनंद में जीवन चूर हो अब। दुख पीड़ा हो पग पग तो मन कुछ खटका खटका रहता है। दुख पीड़ा हो पग पग तो मन कुछ खटका खटका रहता है। बगराया बसंत अंतस के नगर मन, बहका बहका रहता है। और फागुन की रुत, बसंत की रुत बहुत ही मतवाली रुत है। तब मैं कहती हूँ, बौराई है अमराई धराटे सु पलाश, हंसे उपवन कचिनार ओ सहजन, सरसों से गदराई धरा छाया यौमन। श्रृंगार पे धरा वधु के गगन वर, भटका मटका मटका रहता है। श्रृंगार पे धरा वधु के गगन वर, मटका मटका रहता है। बगराया फागुन अंतस के नगर मन, बहका बहका रहता है। बहने सा लगा नव प्रेम प्रवाह, हिन गोरी को मिलन की आस। पहले सभी परदेसी साजन होते थे, नायिकाएं अपने घरों में अपने ससुराल में रहती थी और उन्हें इंतजार रहता था त्योहारों पर अपने परदेसी साजन का। तब मैं कहती हूँ, बहने सा लगा नव प्रेम सप्रवास, विरहीन गोरी को मिलन की आस। पुलकित पिया की अगवानी में गोरी, प्रीत के रंग बीजी मधुमास। गोरी पिया बिन जिए उदासी में, मुख लटका लटका रहता है। गोरी पिया बिन जिए
उदासी में पिया मुख लटका लटका रहता है। बगराया फागुन अंतस के नगर मन बहका बहका रहता है। और अंतिम बंद में कहती हूँ, ये बसंत का जो मौसम है, सरस्वती को हम मनाते हैं बसंत की रुत में, बसंत के दिन, बसंत उत्सव में, तो उसी को मैं कहती हूँ इस गीत में। हृदय की धड़कते मरुथल से माँ, धूप तपिश सब हर लेना। संवेदन भर अश्रु दो नैन मधु वाणी कंठ में भर देना। आकुल ओ हृदय, आकुल ओ विकल हृदय तुम्ही में माँ, अटका अटका रहता है। आकुल ओ विकल हृदय तुम्ही में माँ, अटका अटका रहता है। बगराया फागुन अंतस के नगर मन बहका बहका रहता है। दिग देह उमंगों के मेले हिया चहका चहका रहता है। हिया चहका चहका रहता है। हिया महका महका रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, शानदार। डॉक्टर शकुंतला सरपुरिया जी झीलों की नगरी से हमारे साथ जुड़ी हैं, और मेरे को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था गीत सुन करके कि झील के किनारे खड़ा होकर के मैं इनकी रचनाओं का पाठ सुन रहा हूँ। बहुत ही आनंद देने वाला और ऋतु के अनुसार। जी हाँ जी, रेणु जी कुछ कह रही हैं आप? जी, अस्थाना महेश सर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनको नमन कर आपका बहुत स्वागत है जी। कुशवाहा की और अस्थाना साहब की जोड़ी है। अच्छा, हाँ, मेरे को नाम बता दीजिएगा, मैं आने वाले कार्यक्रम के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके आदेश सिर माथे हैं। कुछ नाम मैं पढ़ दूं आपकी रचना पाठ के बीच में जो हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। अछाना महेश प्रकाश जी कह रहे हैं आप सभी को नमन वंदन। भानु नंदीवाल जी भी जुड़े हैं। बनवारी लाल वर्मा, आप भी बहुत अच्छे श्रेष्ठ कवि हैं, सुंदर और सामयिक रचना बता रहे हैं। अछाना महेश प्रकाश जी प्रणाम आदरणीय लिख रहे हैं। और डॉक्टर, अच्छा एक मिनट, थोड़ा आगे निकल गए, लेता हूं मैं इनको सबको। हाँ जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा लिखते हैं अस्थाना महेश प्रकाश जी नमन। अच्छा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार फागुनी गीत लिखा है इन्होंने। बलवंत पारिक जी कह रहे हैं कि जी वाह क्या रचना है। अस्थाना महेश प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर शकुंतला जी। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा कह रहे हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत। गोपीराम मेहरडा, बहुत ही बढ़िया लाइव कार्यक्रम चल रहा है आपका। रामकुमार रिवाड़ कह रहे हैं कि यह मंगल दिवस फागुन किए है, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर अपनाए, तालियों से हम स्वागत करते हैं। और संत रामदेव और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा कहते हैं आहा बहुत बढ़िया। ओम पारक जी कह रहे हैं कि शकुंतला जी की कविता फागुन गीत की सुंदर प्रस्तुति। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं बहुत शानदार रचना। आप कोई ना कोई स्टेज प्रोग्राम करते ही रहते हैं, बहुत रुचि लेते हैं। रॉयल जगदीश जी अध्यापक है आप अनूपगढ़ में। गोपीराम मेहरा आपको देख रहे हैं। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा कह रहे हैं मन बहका बहका रहता है, वाह क्या रचना है। अशोक करवासरा शानदार लिख रहे हैं। रामकुमार रिवाड़ ने लिखा है कि बहुत सुंदर ऋतु के अनुसार फागुनी माह के खूबसूरत शब्दों के साथ अपनी रचनाओं का आगाज किया, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। सुभाष सिहाग जी और राजेंद्र इंदलिया जी क्लैपिंग कर रहे हैं। रामकुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। ओम पारक जी ने, रेणु जी शायद आपके लिए कुछ लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कोयल के अंडे
कौवे की मांद में मिलते हैं, रेणु जी ने शायद खाया होगा, शायद खाया होगा क्योंकि वो अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती है। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा लिखते हैं कि स्वागत है शकुंतला जी, और राजेंद्र इंदलिया जी ने हाथ जोड़ करके नमस्ते लिख करके भेजा है। राम कुमार जी नमस्ते लिख रहे हैं। शकुंतला सारूपुरिया जी, अभी मैं पुनः जोड़ता हूं आपको। जी स्वागत है जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम जो भी मैंने पढ़े हैं वो सुन तो लिए ही होंगे। सुभाष चंद्र वैष्णव गंध राम राम लिख रहे हैं, और सुनील कुमार महला महला ये भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुके हैं पहले। इनका तो काम बहुत जबरदस्त है। मिलिट्री में काम करते हैं, फिर भी रचनाओं के लिए देखो बहुत समय निकाल पाते हैं, और आपका सादर अभिनंदन करते हैं और अभिवादन करते हैं। आपका बहुत बहुत सुनील जी स्वागत है। संजीव प्रजापति जी कह रहे हैं कि सांतरो, सांतरो तो आप समझते ही हैं, राजस्थान के हैं ही। संजीव प्रजापति जी ने कहा कि बहुत बढ़िया। रेणु वापस करेगी शायद रिक्वेस्ट। रेणु का हट गया वापस। हाँ कोई बात नहीं, मैं जोड़ लेता हूँ अभी उनको। पतराम सुधार जी भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, और सुभाष छिंपा जी बट्टू ब्रोपल गांव से लिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा। और राम कुमार रेवाड़ जी कह रहे हैं कि गोरी पिया बिना जिए उदासी में बहुत ही सुंदर मन भावन रचना रही। और अस्थाना महेश प्रकाश जी आपको नमन और वंदन लिख रहे हैं। एक दो नाम और आ गए इतनी देर में। रेणु शर्मा जी फिर से जोड़ने का आ गया। हाँ जी अभी जुड़ जी 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 शुक्रिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है रेणु जी। और नाम आप जो मैंने पढ़े हैं वो आपने जरूर सुन लिए होंगे। दीपक छाबड़ा जी और मुस्ताक खान जी ने भी लिखा है कि दुबई से मैं लाइव देख रहा हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्ताक खान जी आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि शुरू में ही मेरे मुंह से निकल गया था, उनका रचनाकार वो किसी भी हद सरहद का मोहताज नहीं होता, वो सब हदों को पार जा करके अपनी रचना खोज करके लाता है और पहुंचा देता है। लालचंद कालवा और सुनील कुमार महला कह रहे हैं कि जी दोनों का हार्दिक स्वागत शानदार रचनाओं के लिए। लालचंद कालवा भी जय भीम लिख रहे हैं, आपको भी जय भीम और बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों का, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आगे सब लोग शेयर करते चले जाएं, जितने लोग भी देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रचनाओं का पाठ पहुंच सके। अनूठी रचनाएं, अनूठे हमारे साहित्यकार। तो मैं पुनः ओम पार्क जी कह रहे हैं कि नेट गयो कहीं करूं जी, अब ये तो रेणु जी बता हो सकता है कि किसी कोयल के हाथ आपको अपनी रचना भेज दें आपकी मुंडेर पर, आपको सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ओम जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेणु शर्मा श्रद्धा के नाम से लिखती हैं, और चालिया मोहब्बत जी आपको बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा आपसे रेणु जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं के स्वागत में 4 पंक्तियां रखती हूँ और फिर अपनी रचना पर आती हूँ। श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, आपसे ही हमारी महफिल में दम है। आपसे 4 चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे 4 चांद लग जाते हैं महफिल में। आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं। तो सभी श्रोताओं को धन्यवाद करते हुए अपनी रचना रखती हूँ एक होली पर, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि होली पर भी पढ़िए। तो चलिए, होली नजदीक ही है, तो हम होली खेलने के लिए कैसे आमंत्रित करेंगे अपने पिया को, अपने प्रेमी को या किसी को भी। तो उसके लिए कुछ रचना पढ़ती हूँ, अपनी पंक्तियां। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों
सखी सहेली भी देखन बोली, सखी सहेली भी देखन बोली, कब आएंगे तेरे हम झोली। सखी सहेली भी देखन बोली, कब आएंगे तेरे हम झोली। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली। सतरंगी फागुन की होली, सतरंगी फागुन की होली, रंग दो चुनरिया खेले होली। सतरंगी फागुन की होली, रंग दो चुनरिया खेले होली। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली। बोलत वो नैनन की बोली, बोलत वो नैनन की बोली, मुझ संग करत क्यों आँख मिचोली। बोलत वो नैनन की बोली, मुझ संग करत क्यों आँख मिचोली। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली। भर पिचकारी करत ठिठोली, भर पिचकारी करत ठिठोली, आ भी जाओ खेले होली। भर पिचकारी करत ठिठोली, आ भी जाओ खेले होली। आओगे जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली। सज गई आंगन में रंगोली, सज गई आंगन में रंगोली, अब के बरस ले जाना डोली। सज गई आंगन में रंगोली, अब के बरस ले जाना डोली। आओगी जब खेलन होली, भर देना रंगों से झोली, भर देना रंगों से झोली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत 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 सुंदर। बहुत बढ़िया रेणु जी। बहुत शुक्रिया। और जी अब आपका आदेश हो तो मैं जो कमेंट आए हैं इस बीच आपकी नजर कर दूं। जी बिल्कुल। जयपाल ध्रुव जी आपको नमस्ते लिख रहे हैं। भूपेश प्रजापति लिख रहे हैं कि अद्भुत सृजन। जी और भूपेश जी का स्वागत करती हूँ, वो हमारे पहचान वाले साहित्यकार हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इस मंच पर स्वागत करूंगा, आदेश होगा तो। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि वाह आओगे कब तुम साजन, अंगना फूल खिलेंगे कि याद ताजा हो गई। बहुत ही सुंदर रचना। चालिया मोहब्बत कहते हैं कि बहुत ही सुंदर रचना है, गंदेली से लिख रहे हैं। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा कहते हैं कि बहुत बढ़िया रचना है। डूंगर राम गोठवाल जी थोड़ा देरी से जुड़े फोन आने के कारण, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी रचना बहन जी आपने प्रस्तुत की। और बाकी का जो प्रोग्राम है मैं फिर कल देख करके कमेंट करूंगा।
जयपाल बरोड़ और अरुण उर्मेश जी भी आने वाले कार्यक्रमों में अच्छे कवि हैं, आने वाले कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। निमंत्रण मैं दे चुका हूं। और आगे है जी अरुण उर्मेश जी का। भूपेश प्रताप लाजवाब लिख रहे हैं। राजेंद्र इंदलिया होली फागुन की शुभकामनाएं लिख रहे हैं। भूपेश प्रजापत क्लैपिंग लिख रहे हैं, सुपर। और वह लिखा है इन्होंने। आदर्श विद्या मंदिर जय सिंधर राजस्थान से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। जयपाल बरोड़ जी भी बहुत अच्छा कह रहे हैं। जयपाल बरोड़ जी नमस्ते भी लिख रहे हैं। गई हूँ माता जी के मंदिर में, जयसिंदर में, जैसलमेर जो बॉर्डर पे है। बिल्कुल। अच्छा। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मंदिर है। क्या बात। जी जी जी। और डॉक्टर मोहन सिंह जी सवाल लिखते हैं कि बहुत मुझ संग करत क्यों आंख मिचोली, इनको पसंद आया है। और भूपेश प्रताप जी कह रहे हैं आदरणीय आपको सादर प्रणाम। राजकुमार खीचड़ कहते हैं बहुत अच्छा रेणु जी, सरस्वत पाठ हुआ आपका। और राम कुमार रिवाड़ देखते हैं कि आओगे कब खेलन में अंगना जोली। हाँ, बहुत सुंदर रचना रंगों से बनने वाली आपने कही। प्रसेनजीत रोलन भी आपको देख रहे हैं। और दोनों कवित्रियों का लिख रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा। दोनों कवित्रियां एक से बढ़कर एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बुद्धराम जी भी परलिका से आपको नमस्ते राम राम लिख रहे हैं। डूंगराम जी का संदेश मैंने पढ़ ही दिया था। बुद्धराम जी भी आ गए हैं। और अमानत अली साहब ने उर्दू में लिखा है। मैं माफी चाहूंगा जनाब, उर्दू मेरे को पढ़नी नहीं आती। जो कुछ भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। और निश्चित रूप से क्या है कि कवित्रियों का उत्साहवर्धन आपने किया होगा। ओम पार्क जी कह रहे हैं कि दोनों बहनें अच्छी लेखिका होने का परिचय दे रही हैं और एक एक रचना में अच्छा एक एक रचना में अपना परिचय दे चुकी हैं। सुभाष कुमार जी कह रहे हैं कि होली मुबारक सबको। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं रेणु जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सुंदर। जी का फोन नंबर है आपके पास? धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी सभी को नमस्ते लिख रहे हैं। और सुभाष सुतार जी भी नमस्ते लिख रहे हैं बनी हरियाणा से। और कृष्ण मेघवाल जी जय भीम लिख रहे हैं आपको। और सुभाष सुतार जी भी जुड़ चुके हैं। भानु नंदी वाल नमस्ते लिख रहे हैं आपको। शंकर सारस्वत भी आपको लिख रहे हैं। धर्म कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी। और दो नाम और इतनी देर में आ गए हैं। भूपेश प्रताप सिंह भी लाजवाब लिख रहे हैं। और अद्भुत सरगम, अद्भुत अद्भुत मान, बहुत बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल साहिबा श्री गंगानगर से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी आपका हार्दिक स्वागत है। और सुरजीत सिंह राहुल भी गुड नाइट एवरीवन लिख के शायद सोने जा रहे होंगे। तारू नाम खोड जय श्री राम लिख रहे हैं आप सभी को, हम सभी को। सुभाष चिंपा बट्टू भी नाइस शो लिख रही हैं, सुंदर, बहुत बढ़िया। ये नाम आए हैं और मैंने आपकी नजर कर दी है। जब कार्यक्रम समय संपन्न होगा मेरी वाल पे आके सभी को आप अपनी तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापित कर देना। लाइक या कोई कमेंट आपने करना हो तो जरूर कर दीजिएगा ताकि दर्शकों का हौसला अफजाई हो सके। और मैं अब डॉक्टर साहिबा से सादर निमंत्रण देता हूं कि अपनी दूसरी बिना माइक के देंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर आवाज आएगी आपकी डॉक्टर साहिबा। थोड़ा सा उससे हौसला रहता है, वो दूर रख रखा है तो नहीं आवाज आएगी। कम से कम क्या है कि 3 फुट दूर है मोबाइल। मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? वो इको बहुत आने लग जाती है। विरहणी नायिका परदेसी साजन के नाम एक गीत है, वो मैं पेश करती हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छी आवाज है, पहले माइक से अच्छी आवाज है आपकी अब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत। पलकों की दहरी पर
परदेस तुम सजन, पलकों की दहरी पर परदेस तुम सजन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, पलकों की दहरी पर परदेस तुम सजन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, गए तभी से नैन के किनारे रो रहे हैं, किनारे रो रहे हैं, ये रातें बदले करवट सितारे सो रहे हैं, सितारे सो रहे हैं, पतझड़ सा कर गए जीवन का तुम चमन, वाह, पतझड़ सा कर गए जीवन का तुम चमन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, हर सांस सांस गिन कर पल दुख में धक रहे हैं, आने की आस सुनकर पायल खनक रहे हैं, छेड़ेगी प्रीत सरगम हो जाना तुम मगन, फिर छेड़ेगी प्रीत सरगम हो जाना तुम मगन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन। और कहती हूँ, अंगना हृदय के पीत रंग के फाग हंस रहे हैं, सावन में सजन नित विरह के नाग डस रहे हैं, क्या बात। वो नाग डस रहे हैं, छू छू के स्वप्न में करो प्रीत क्यों सघन, छू छू के स्वप्न में करो प्रीत क्यों सघन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हूँ तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, बन गई हो तुम गगन, मधुबन में मस्त भंवरे सुमनों पे झूम रहे हैं, शर्माई कलियां झुक के भंवरे जो चूम रहे हैं, पिया देख दे गगन दे प्रीत की लगन, पिया देख दे गगन दे प्रीत की लगन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हूँ तुम गगन, बन गई हूँ तुम गगन, पलकों की दहरी पर परदेस तुम सजन, पलकों की दहरी पर परदेस तुम सजन, धरा मैं बन गई हूँ, बन गई हूँ तुम गगन, बन गई हूँ तुम गगन, बन गई हूँ तुम गगन। बहुत 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 खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। थैंक यू। बहुत बढ़िया। शकुंतला जी, निवेदन करना चाहूंगा कि माइक की बजाय अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आई थी। जब आप इसको थैंक यू। दोबारा थैंक सुनेंगी तो जी जी। आपको महसूस हो जाएगा। अब मैं रेणु जी को आमंत्रित करने से पहले कुछ नाम जो इस अवधि में आए हैं वो आपकी नजर करना चाहूंगा। एक भूपेश सचिन जी जुड़े हुए हैं प्रताप हरियाणा से। जी, सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बहुत ही पसंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी सर। हाँ जी। राजेंद्र इंद्रिया लिख रहे हैं कि अति सुंदर रचना, और भूपेश प्रताप सिंह लिख रहे हैं वाह, और सचिन गोयल जी का नाम आपने बोल ही दिया, बहुत खूब लिखा है इन्होंने। नरेश सुथार घुघरिया सभी महानुभावों को नमस्ते राम राम लिख रहे हैं। सचिन गोयल जी कह रहे हैं कि एक बार मैं भी यही समझा था, पता नहीं क्या समझे थे, आगे नहीं देखा। वो डॉक्टर साहिबा शकुंतला जी को उषा उत्सुक जी समझ रहे हैं। भूदत्त जी का बहुत बहुत नमस्कार। भूदत्त जी उदयपुर पधारे हुए हैं, मैं उन्हें यहीं से आमंत्रण भेजती हूँ कि घर जल्दी आए। बुद्धत आज ही सर को मेरा भी उदयपुर। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमन सर भूदत्त जी को क्या बुलाइएगा, कैतला बहुत बड़े गीतकार गजलकार हैं, बहुत सुमधुर कंठ है और बहुत ही सीधे सरल आप जैसे ही व्यक्ति हैं। जी जी जी, आप नंबर भेज दीजिएगा बात करके। जी हैं हमारे उदयपुर से, उनको मैं नमन करती हूँ। सुधीर भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत। भूपेश प्रताप
लिखते हैं कि कार्यक्रम को मैंने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लिख रहे हैं, डॉक्टर साहिबा आपके लिए एक पंक्ति लिखी है इन्होंने, डॉक्टर साहिबा में मुझे उषा उत्थुप जी की झलक दिखाई दे रही। हजारों लोग यही कहते हैं, तब मैं कहती हूँ कि वो मेरे जैसी दिखती हैं, मैं उनके जैसी नहीं दिखती हूँ। वाह क्या बात वाह, जी ये है, जी। ये है, ये है दृष्टिकोण। और ओमपारी जी कह जी रहे हैं कि पलकों की देहरी पर संवेदनशील अपील शकुंतला जी की अच्छी लगी। डूंगरराम गोठवाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि धरा मैं बन गई हूँ, बन गए हो तुम गगन, लाजवाब, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर बहुत अच्छा। नरेंद्र कौर प्रिंसिपल कह रही हैं कि डॉक्टर साहिबा में मुझे उषा उत्थुप जी की झलक दिखा। दो दोनों ने लिख दिया जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नगेंद्र कौर जी। राम कुमार रिवाड़ लिखते हैं कि वाह क्या खूब सुंदर रचना। सचिन जी कह रहे हैं वाह वाह। और भूपेश प्रताप सिंह कह रहे हैं पलकों की देहरी महापर्व भाव, महार्णव भाव है। और लिखते हैं कि जय हो। अंत में ये लिखा है आपने। सचिन जी कह रहे हैं कि मंच को सादर प्रणाम। नरेश लोथिया जी जय भीम लिख रहे हैं। और लाजवाब लिखा है भूपेश प्रताप सिंह जी ने। और अद्भुत सरगम, अद्भुत गान। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने क्लैपिंग की है। कुछ और नाम आगे हैं, सुभाष छिंपा बट्टू और सुधीर भटनागर जी सुंदर रचना जी लिख रहे हैं जी। बहुत अच्छे। जी। गीतकार भूदत्त शर्मा कह रहे हैं कि बिल्कुल वही छवि है। 3 वोट हो गए हैं जी अब आपके। जी जी जी। और पूर्णराम लूना जी कह रहे हैं आपको बहुत बहुत राम राम। हाँ जी। हाँ रेणु मेरी जी। बहन रेणु जैन भी आती थी उदयपुर से। हम्म, मेरी बहन रेणु जी जैन, जी स्वागत जी करती हूँ। जी। हाँ रेणु जी। जी। हनीफ खान जुड़ गए हैं सऊदी अरब से, आपको देख रहे हैं क्या बात। आपके प्रोग्राम। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा आज हनीफ खान जी शायद व्यस्त होंगे, देरी से जुड़े हैं, नहीं तो जैसे ही लाइव होता हूँ तुरंत पुस्तक हो जाते हैं। रॉयल जगदीश जी लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मातृशक्तियों को। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम, कैद साहब आपको कोटि कोटि नमन। आप कोई कम प्रोग्राम नहीं करते हैं जी, बहुत लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया है। गीतकार भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं कि आदरणीय शकुंतला स्वरूपरिया जी को और आदरणीय रेणु शर्मा जी, श्रद्धा जी को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद बहुत आपका। बहुत नमस्कार सुधीर सर। धन्यवाद धन्यवाद सुधीर धन्यवाद। भटनागर लिख रहे हैं कि जी बिल्कुल सही जी। एक दो नाम और आ गए इस बीच में। गीतकार भूदत्त शर्मा जी का कि आज मैं अपने नए पेज से जुड़ा हूँ। हनीफ खान जी कह रहे हैं कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ। हमें पता है जी वहां क्या है कि अभी शाम हुई है ना, तो शाम के टाइम और यहाँ अब रात हो गई है, तो कम से कम 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो वहाँ 2.5 घंटे बाद दिन छिपेगा, अभी वहाँ शाम चल रही है, धूप खिली होगी अभी थोड़ी बहुत। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप दोनों के कंधों पर कनकलता जी का जो बोझ है वो डालने जा रहा हूँ। हाँ, वो तो आज काशी विश्वनाथ पे घाट पे गई हैं आरती के लिए, गंगा आरती के लिए। तो कोई हो बात सकता है भीड़ हो और वो आ नहीं पाई हो, पर नहीं। यकीनन अगले प्रोग्राम में जरूर उन्हें मदद करेंगे। तो जी। उनकी जो 2 रचनाएं हमने सुननी थी, तो एक एक रचनाएं फिर आप उनकी जगह सुना दीजिए अपनी। तो मैं रेणु जी से हाँ निवेदन करूंगा। स्वागत है आपका। जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपनी रचना रखती हूँ राधा कृष्ण के नाम। उसके पहले कुछ 4 बहुत ही सुधी पंक्तियां श्रोता मिल रही। जी बिल्कुल। और कुछ 4 पंक्तियां राधा रानी के नाम रखती हूँ। रेणु जी निवेदन है आप दोबारा बोल जाइए। डॉक्टर साहब मैं बीच में बोल गई थी तो वो आप फिर समझ में नहीं आई बात।
जी, मैं सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और अपनी राधा रानी के नाम कुछ पंक्तियां रखते हुए फिर अपनी कृष्ण पर एक रचना रखना चाहूंगी। राधा रानी दीवानी हुई शाम की, राधा रानी दीवानी हुई शाम की, नैनों में लेके प्यारी छवि शाम की, बन गई वो जोगनिया, बन गई वो जोगनिया, बन गई वो जोगनिया प्यारे श्याम की, बाबरी वो हुई श्याम के नाम की, राधा रानी दीवानी हुई शाम की। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, शाम के रंग में राधा रम गई, साची प्रीत के मायने रख गई, शाम के रंग में राधा रम गई, साची प्रीत के वादे रख गई, राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, अधूरी प्रेम कहानी रह गई, विरह की पीड़ा से राधा सिहर गई, अधूरी प्रेम कहानी रह गई, विरह की पीड़ा से राधा सिहर गई, राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, अमर प्रेम की ये कहानी बन गई, दुनिया इनकी दीवानी बन गई, अमर प्रेम की कहानी बन गई, दुनिया इनकी दीवानी बन गई, राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, सच्ची प्रीत की निशानी बन गई, जग जाहिर ये जोड़ी बन गई, सच्ची प्रीत की निशानी बन गई, जग जाहिर ये जोड़ी बन गई, राधा कृष्ण की प्रीत निराली, एक दूजे के वो संगी साथी, एक दूजे के वो संगी साथी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेणु जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कुछ कमेंट इस बीच आए हैं, आपकी नजर करना चाहूंगा। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मंजू देवी जी ने कहा है कि नमस्कार सर जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया है आपने। और गीतकार भूदत्त शर्मा कह रहे हैं तो लाजवाब, वाह 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 वाह, धन्यवाद आपका। राजेंद्र इंद्रिय कह रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण की प्रिय कहानी बन गई, बहुत अच्छी रचना। और प्रदीप श्रीवास्तव जी आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को नमस्ते लिख रहे हैं। गीतकार भूदत्त शर्मा जी प्रणाम कर रहे हैं।
आदरणीय हजारी लाल पुरोहित जी को उन तक पहुंचे। और वी आर जलंधा आपको देख रहे हैं और रचनाओं को पसंद कर रहे हैं। रॉयल जगदीश जी कह रहे हैं कि बहुत मधुर रचना और मधुर आवाज की धनी। गीतकार भूदत्त शर्मा आपको प्रणाम लिख रहे हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव कह रहे हैं सुमधुर लयबद्ध प्रस्तुति और लयबद्ध सुमधुर प्रस्तुति। और गीतकार भूदत्त शर्मा जी फिर से आपको वाह वाह लिख रहे हैं। सुरजीत सिंह राहुल अति सुंदर पंक्तियां मन को भागी, ऐसा वाक्य लिखा है। और गीतकार भूदत्त शर्मा जी ने जोगिया प्यारे श्याम की लाजवाब रचना। और हजारी लाल पुरोहित कह रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वाह शानदार प्रस्तुति। हनीफ खान जी कह रहे हैं सऊदी अरब से, जो भी मैंने आपको नाम बताया था, थोड़ा देरी से जुड़ पाए थे। इसका इन्होंने एक प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहिबा आपसे। पूछा तो मेरे से ही है। एक वोट आपका और बढ़ गया है, संकेत कर देता हूं। तो इन्होंने लिखा है कि दम मारो दम गाने जैसे इधर कौन बैठी हैं, इनका परिचय करवा दीजिए, इनका नाम बता दीजिए। तो परिचय करवा देता हूँ। हनीफ खान जी, डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया हैं आप, उदयपुर झीलों की नगरी राजस्थान से इस कार्यक्रम में अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए जुड़ी हुई हैं और आप बड़े खुश हुए, धन्यवाद। एक वोट और बढ़ गया है। हजारी लाल पुरोहित जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, हीरा वाली फाजिलका पंजाब से। हजारी लाल जी आपका स्वागत है। गीतकार भूदत्त शर्मा स्वागत लिख रहे हैं। और आज आदरणीय स्वरूपरिया जी के उदयपुर में ही हूँ, कल भेंट करूंगा जी। आपका निमंत्रण स्वीकार हो गया है डॉक्टर साहिबा। जी जी। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मातृशक्ति को नमन, और मंच को भी नमन लिखा है। और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े रचनाकार हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित करेंगे। बहुत ही बढ़िया, उत्तर प्रदेश से। आपका शुभ नाम क्या होता अभी है? पटल चलता है, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री साहब। अच्छा, रूपचंद्र जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। अच्छा, उनका हाँ, वो मेरे तो बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा। जब मैंने कंप्यूटर खरीदा था और मैंने अपना ब्लॉग बनाया था, ना, तो जो उसका वो बनाते हैं ना ऊपर फ्रंट, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम है। वो इन्होंने ही बना करके मेरे को भेजा था और वो अभी तक मेरा जो का त्यों ही है। बहुत ही सुंदर बनाया था। अभी थोड़े दिन पहले टेलीफोन पे भी वार्ता हुई थी, मैंने जुड़ने के लिए निवेदन किया था, तो स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने भी गई थी, नहीं जुड़ पाए थे मेरे साथ। तो देरी के लिए हनीफ खान जी माफी मांगते हैं, वो मैंने कह दिया जी। और एक दो नाम और आ गए हैं इस बीच। राकेश नाथ एंकर, ये हमारे ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर हैं। और कनवीर कुलड़िया जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, मिर्जे वाली मैर राजस्थान से हैं। और हनीफ खान जी कह रहे हैं कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक नाम और है, भागीरथ पूनिया जी आपको राम राम लिख रहे हैं। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मैंक सभी का सादर अभिनंदन करते हैं, अभिवादन भेज रहे हैं। और डॉक्टर रूपचंद्र जी शास्त्री जी, आपको मैंने नाम सुनते ही याद कर लिया, बता ही दिया। आपको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सादर प्रणाम स्वीकार करें मेरा। कृष्ण मोलिया दासू वाले से भी आपको पसंद कर रहे हैं आपकी रचनाओं को। और कैलाश धुंधवाल जी भी देख रहे हैं। राकेश शर्मा शाश्वत जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री में जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजेश शर्मा शाश्वत जी कह रहे हैं, ये भी हमारे अनाउंसर हैं। और इंद्राज घोटिया जी प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को नमस्कार लिख रहे हैं। मंदा जी संगीत राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और ये आपकी आवाज चली गई, मेरी आवाज चली गई? नहीं आ रही, लेकिन डिस्टर्ब हो रही, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपकी आवाज चली गई, मेरी आ रही है आपको?
हाँ जी, हाँ आ हाँ रही है, जी, मुझे तो आप दोनों की आ रही आपकी है। नहीं आ रही है। हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत। कोई नहीं है, ये अपनी रिकॉर्डिंग में जो होगी ना उसके अंदर पूरी आएगी। अगर मान लो अभी आपकी आवाज लाइव नहीं में, आ रही। हाँ आप आ लिख के जाएगी। बताइए, मुझे आप आ रही है, लिख के मुझे आ रही है। बताइए। तो मैं अब, ये नाम आए थे आपकी मैंने आवाज आपके नहीं आ साथ। रही, हाँ जी, आप आप लिख सुनाइए। के बताइए। शकुंतला मैं जी मैं आपको शुरू मेरी आवाज आ रही है? आप सुनाइए, आपका स्वागत है। माँ दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती होती है, और जब माँ खुश होती है तो हम भी खुश होते हैं, माँ दुख में होती है तो हम भी दुख में होते हैं। एक नज्म लिखी है माँ के नाम, और मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान की ऐसी अकेली माएँ जो पिता के गुजर जाने के बाद में अकेली रह जाती हैं, और किसी न किसी वजह से हिंदुस्तान, क्योंकि एक संस्कृति वाला देश है जहाँ माएँ बेटियों के घर की दहरी छूने से इनकार करती हैं, और मरते दम तक चाहती हैं कि वो या तो अपने पुत्र के साथ रहें या फिर अपने अकेली ही रहें, दुख में रहें। तब मैं उस परंपरा को नकारते हुए ये नज्म लिखती हूँ और वो आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है। जब एक माँ अपनी बेटी के घर आ जाती है तो उसे कितनी खुशी होती है, उसे कैसा लगता है। उस बेटी की ओर से माँ के नाम ये नज्म है। जमी मेरी महकती है, माँ की आमद से मिला आकाश। मेरे आंगन की रौनक माँ, मेरे आंगन का है उजास। मेरा आशियाना मंदिर अब, रब की मूरत माँ है करीब। चाहती माँ की मुस्कुराहट, वो होना कभी उदास, वो होना कभी उदास। बाबुल क्या गए उस देश, बाबुल क्या गए उस देश। जिंदगी माँ की हुई बोझिल, रंजोगम की हदें टूटी तो टूटा माँ का प्यारा दिल। खिली बगिया बनी सहरा, तन्हा तन्हा माँ खामोश। जग की रीत में पलती, बेटी के बसना क्यों मुश्किल, बेटी के बसना क्यों मुश्किल। माँ बहुत कितने बरसों से चाहा मेरी तकदीर संवर जाए। बीमारी में उदासी छोड़ मेरी माँ घर चली आए, मेरी माँ घर चली आए। न दौलत चाहती थी माँ, न जेवर महल चौबारे, न जेवर महल चौबारे। किराए की मेरी दहरी, माए मुझे भगवान मिल जाए, माँ मुझे भगवान मिल जाए। वाह। पल पल रोता था मेरा दिल, पल पल रोता था मेरा दिल। था माँ की बेचैनी का एहसास, अकेली रहती त्योहारों पर। कहाँ था कोई माँ के पास, कहाँ था कोई माँ के पास। माँ है रूबरू दिन रात, माँ अब है रूबरू दिन रात। हर पल जगता है तार, हर पल लगता है त्योहार। माँ की कुर्बतें सरमाया, और साया भी लगे मधुमास, साया भी लगे मधुमास। बूढ़ी माँ हो गई बच्ची, बूढ़ी माँ हो गई बच्ची। मैं सर कांधे रखूंगी अब, मैं सर कांधे रखूंगी अब। बहनों बरसों की खिदमत बाकी, कदमों में रहूंगी अब। बरसों की खिदमतें बाकी, कदमों में रहूंगी अब। की रहमत मेहरबानी, मिली जन्नत जागी किस्मत। मिली है कहकशां दुनिया, एक कायनात कहूंगी अब, एक कायनात कहूंगी अब। यूं बहुत रिश्तों खूब। में क्यों लगती जंग, कुछ सवाल है समाज से, दुनिया से, अपने ही लोगों से। यूं रिश्तों में क्यों लगती जंग, पूछता है मन ये सवाल। क्यों नादानी खुदगर्जी में लापरवाही जाल। माँ के तो खिलौने हम, माँ के तो खिलौने हम। एक मिनट, फोन आया, उसको काट लो। माँ के तो खिलौने हैं, समझे माँ को खिलौना क्यों। घरों में क्यों इतनी शतरंज, चले क्यों सियासत की चाल, चले क्यों सियासत की चाल। कहते कि यह कलयुग है, सभी कहते, ये कह के बात को टाल देते हैं। सभी कहते ये कलयुग है, कह के सब टाल देते क्यों। कटघरे में खड़ा कर माँ को ही कचहरी डाल देते क्यों। सुई संग धागा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। भंवर में अपनी जननी की कश्ती उछाल देते क्यों, कश्ती उछाल देते क्यों। करती हूँ इल्तिजा सबसे, माँ का अपमान मत करना, माँ का अपमान मत करना। अपने दुखों की बर्बादी का यूं आह्वान मत करना।
हर एक माँ चाहती औलाद से दुआ प्यार और सम्मान। हर एक माँ चाहती औलाद से दुआ प्यार और सम्मान। नहीं है माँ तुम्हारी खुश तो अपना गुणगान मत करना, अपना गुणगान मत करना। नर्क दोजक में खुद जाने की राह आसान मत करना। दिखाने की अमीरी का दिखावे की अमीरी का फिजूल अभिमान मत करना, फिजूल अभिमान मत करना। मेरी महकती है माँ की आमद से मिला आकाश। मेरे आंगन की रौनक माँ, मेरे आंगन का है उजास, मेरे आंगन का है उजास। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। आपकी आवाज डॉक्टर क्यों नहीं आ रही है? शकुंतला, कुछ गड़बड़ हुआ है आपकी उधर से? कोई बात नहीं है, आवाज आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में चल रही है। हाँ, बीच में कुछ नेटवर्क मैं सभी कुछ का इसमें। कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। डॉक्टर हनीफ साहब हैं, हजारी लाल जी हैं, हमारे बीच सुधीर भटनागर जी हैं, गीतकार भूदर शर्मा साहब, कनकलता रॉयल जी जगदीश आ साहब, गई हैं। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री साहब, कन्हैया लाल जी पारिक जी, और सभी को ये रचना पसंद आई। प्रदीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का नमन करती हूँ। शब्द शिल्पी परिवार की ओर से अरविंद रोज जी वो भी लिख रहे हैं, और छलिया मोहम्मद जी आपका भी बहुत बहुत नमन करती हूँ। कन्हैया लाल साहब, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि आपको माँ पर लिखी हुई ये रचना मेरी पसंद आई। माँ तुझे सलाम सुभाष जी लिख रहे हैं, राजेंद्र इंडिया जी रखते हैं। कनकलता जी गौड़ अब कह रही हैं जुड़ूं क्या? आप कहें जुड़े? बिल्कुल जी, स्वागत है, मैं जोड़ देता हूँ। स्वागत है। हाँ बिल्कुल जी। हाँ तो जोड़ लीजिए। कनक जी आप जुड़ जाइए, एक रचना पढ़ दीजिएगा, वैसे तो समय हो चला है। कनक जी आप जुड़ जाइए। सर की आवाज पता नहीं क्या हो गई। हाँ नमस्ते कनक जी, स्वागत जी है जुड़ आपका। गई हैं, बिल्कुल भगवा वस्त्र में आ गई हैं, और काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आरती का आनंद उठा के। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ये कहते हुए कि हर बात यहाँ आगे बढ़ाने के लिए है, हर बात यहाँ आगे बढ़ाने के लिए है, हर मोड़ यहाँ राह दिखाने के लिए है, और सवालों की रंगत यहाँ जवाबों की अदा, रौनक यहाँ की सारे जमाने के लिए है, क्या बात। रौनक यहाँ की सारे जमाने के लिए है। तो स्वागत है विश्व जी। के कोने कोने से इस पटल को सभी देख रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि रेणु और हम जब कविता पाठ कर रहे हैं तो सभी को बहुत पसंद आ रहा है, कार्यक्रम को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं कनकलता गौर जी जो कानपुर से हमारे बीच हैं, डॉक्टर कनकलता गौर जी को आमंत्रित करती हूँ। तो हाँ जी, कनक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है दादा। आपकी भी बहुत आवाज नहीं आ बहुत रही बहुत है। धन्यवाद। और आवाज क्यों नहीं आ रही मैं है? काशी विश्वनाथ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, माँ गंगा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे इतनी लेट भी पहुंचाने के बाद आपसे जोड़ पाए। कनक जी नहीं तो आवाज नहीं मैंने आ रही है। हमें आ रही है दीदी, आपको नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आ जाएगी, आपके चलिए कहीं हम ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो मैं सकती सोचती है। हूँ कार्यक्रम को हम यहीं विराम दें, तो आदेशित जैसा करें। आप जैसा आप कहें। सभी सुनेंगे सुनेंगे सुधी सुनेंगे साहित्य गण जो जुड़े हुए हैं, सुनेंगे। उनको मैं नमन करती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगा है, कई लोगों ने कनक जी शेयर को, किया है, देश और आप विदेश के बता कई दीजिए, कोनों आपकी से आवाज आ रही है, कनक जी सभी उधर देख जा रहे रही हैं। है, इनको और सुनेंगे, दो हमारे जो रचनाएं सुनेंगे। आज के जो हाँ जी, आयोजक हैं, संयोजक हैं, माननीय श्री जोगा सिंह कैद, आवाज नहीं आ रही सर। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं आज के मेहमान में शरीक थी, और देर से जुड़ पाई हैं, दर्शन करने के लिए गई थी मंदिर में। कानपुर से आप हमारे साथ हैं, आदरणीय कनकलता गौर जी, आप कानपुर से हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बिना किसी भूमिका के दो रचनाएं एक साथ प्रस्तुत कर दीजिएगा। स्वागत है। बहुत स्वागत है बहुत जी, धन्यवाद दादा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना भूमिका के सर्वप्रथम तो मैं साहित्य के लिए और इस बनारस की नगरी के लिए अपना समर्पण कहती हूँ।
कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय समर्पण के, सिवाय समर्पण के। तुम्हें देने के लिए जब कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी तुम्हें देने के लिए जब कुछ भी नहीं हो मेरे पास सिवाय एहसासों के, फिर भी एक चाह है मन में, फिर भी एक चाह है मन में, एक दिन मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर निशेष हो जाऊं। एक दिन मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर निशेष हो जाऊं। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेम के, फिर भी एक चाह है मन में, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ कहकर निशब्द हो जाऊं। एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ कहकर निशब्द हो जाऊं। मेरे पास जब कुछ भी नहीं हो मेरा, मेरे पास जब कुछ भी नहीं हो मेरा सिवाय समर्पण के, तब भी एक चाह है मन में, एक दिन रहना है मुझे ऐसे कि मैं खुद में रह ना जाऊं, कि मैं खुद में रहना। बहुत सुंदर। और एक छोटी सी रचना, क्या मैं आपको दोहे में सुनाती हूँ, दो चार दोहे सुना देती हूँ। स्वागत है। प्रभु हमारे कान्हा को समर्पित है और आप लोगों के समक्ष है। हरे बांस की बांसुरी अधरन बीच समाए, हरे बांस की बांसुरी अधरन बीच समाए, नैन बीच श्री राधिका मंद मंद मुस्काए। नैन बीच श्री राधिका मंद मंद मुस्काए। मधुर भई स्वर बांसुरी मिले नैन से नैन, मधुर भई स्वर बांसुरी मिले नैन से नैन, सब कुछ नजरे कह गई ये छुपे जो बैन, ये छुपे जो बैन। कृष्ण नैन राधे बसी, कृष्ण नैन राधे बसी, राधे कृष्ण समाए। कृष्ण नैन राधे बसी, राधे कृष्ण समाए, बड़े भाग उस मनुज के जो वृंदावन जाए, जो वृंदावन जाए। बहुत खूब। एक और देती हूँ कि दैत भय अद्वैत यहाँ, द्वैत भय अद्वैत यहाँ, मिला नयन का तार, दो शरीर दिल एक है, चितवे नंद कुमार, चितवे नंद कुमार। और आखिरी दुआ आपके पास, आपके समक्ष रखती हूँ कि थकते नैना है नहीं। दोनों आपस में इतने इतने खो गए हैं कि थकते नैना है नहीं, देख देख निज रूप, शीत सताए कहाँ से, बढ़ी प्रीत की धूप, बढ़ी प्रीत की धूप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। मैं शकुंतला जी से आज्ञा लेके गई थी कि मैं उस बच्चे के लिए अरदास करने गई थी जो आज हार्ट अटैक के उससे है। मैं उसके नाम की ज्योति जलाने गई थी कि मैंने कहा अगर ये छूटता भी है तो मैंने दादा के पास लिखा था कि दादा मैं हो सकता है लेट हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मुझे वो दोनों चीज दे दी, उसकी अरदास भी दे दी और आप लोगों का साथ भी दे दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत हम इंतजार कर रहे थे आपका। इस खुशी में कनक जी मैं आपसे निवेदन करूंगा जी दादा, एक रचना और आपकी तरफ से। इस खुशी के डबल खुशी कोशिश करती हूँ, एक और सुनाती हूँ आपको। ये भी अध्यात्म पर भी है आधारित। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का
प्रकाश हो रहा, मिटता न दैत्व भाव तो फिर ध्यान क्या करे, मिटता न दैत्व भाव तो फिर ध्यान क्या करे। रचना प्रभु की देख देख ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु के देख के ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो फिर ध्यान क्या करे, पावे न कोई पार तो फिर ध्यान क्या करे। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, जब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य दान क्या करे, ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, गुरु ज्ञान क्या वाह करे। वाह 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 वाह। खूब, बहुत खूब। और ऐसा हो नहीं सकता, जो अब तक हमको आमंत्रित कर रहे थे वो खामोशी से बैठे रहे। आदरणीय जोगा सिंह कैद साहब राजस्थान के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी भी अकादमी से पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैं चाहती हूँ चाहे राजस्थानी में भी आप लिखें, गाएं तो या फिर सुनाएं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी रचनाओं का रस घोलें। स्वागत है दादा। आदरणीय स्वागत। शकुंतला जी, आप झीलों की नगरी उदयपुर से जुड़ी और आपका आदेश फिर माते मैं जरूर सुनाऊंगा कुछ ना कुछ। और रेणु जी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत ही अच्छा हमारे दर्शकों को लगा आप सबका सहयोग जो है। और कनकलता जी प्रणाम करने के लिए गई थी और जीवन बचाने के लिए गई थी। ये इस कार्यक्रम की और भी ज्यादा महत्ता को आपने बढ़ा दिया है। उधर भी उपस्थिति दर्ज करवाई और यहाँ भी आपने उपस्थिति दर्ज करवाई। और आप कानपुर से हमारे साथ जुड़ी और शकुंतला जी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ नाम आए हैं इस बीच मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। गीतकार भूदत्त शर्मा जी कहते हैं स्वागत है आदरणीय, और प्राउड ऑफ यू लिख रहे हैं नरेंद्र पांडे, यू आर नंबर 1। और राजेंद्र इंद्रिया जी ने आपको सैल्यूट लिख करके भेजा है और नरेंद्र जी ने आपको आपका स्वागत कर रहे हैं और हार पहना रहे हैं आपको स्वागत के लिए, कुछ पेश किया है। भोला सिंह सग्गू भी आपको बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं और गीतकार भूदत्त शर्मा जी को भी इन्होंने बहुत बहुत प्रणाम भेजा है। दया सिन्हा जी भी इस कार्यक्रम की पहले शोभा बढ़ा चुकी हैं और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीतकार भूदत्त शर्मा लाजवाब प्रस्तुति लिख रहे हैं और आदरणीय भोला सिंह जी को भी इन्होंने नमस्ते लिख करके भेजी है। और आगे राजेंद्र इंद्रिया जी प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ के। भूदत्त शर्मा जी सुंदर दोहे भाई आदरणीय लिखा है। आगे नाम आता है जी भूदत्त शर्मा जी का और राजेंद्र जी का पुष्प आपको पेश किया है। राम कुमार वाड़ जी ने अद्भुत रचना, सुंदर रचना लिख करके भेजी है और क्या लिया मोहब्बत ने भी आपको पसंद किया है। जामवंती मिश्रा अद्भुत लिखा है इन्होंने। कनक जी की बहन है छोटी, किनकी? बिल्कुल कनक जी की। हम सब बहनें ही हैं एक दूसरे की। हाँ, ये भी एक बहुत अद्भुत रचना हो गई है।
और गीतकार भूदत्त जी ने भी बहुत पसंद किया आपकी रचना को। और आगे नाम आता है भोला सिंह जी का आ गया, चालिया जी का आ गया, और जामवंती मिश्रा जी का जय श्री कृष्ण लिख रही हैं। राम कुमार रिवाड़ अद्भुत रचना वाह वाह लिख रहे हैं। और प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि शानदार प्रस्तुति, प्रेम की बहुत शाश्वत रचना जामवंती मिश्रा जी ने लिखा है। और कविता सक्सेना जी ने कहा है वाह। और चालिया मोहम्मद जी कह रहे हैं कि कनक लता जी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना। श्रवण जांगिड़ कह रहे हैं कि शानदार। जामवंती मिश्रा जी ने समर्पण की भावना की प्रकाष्ठा शब्द लिख करके भेजे हैं। श्रवण जांगिड़ वाह वाह लिख रहे हैं। और गीतकार भूदत्त जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी को बार बार सादर प्रणाम करता हूँ, सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। और प्रेम कुमार स्वामी भी देख चुके हैं कनक जी, आपका रचना पाठ भोला सिंह सग्गू जी ने बहुत ही पसंद किया है। और आगे नाम आता है जी भूदत्त शर्मा जी का। बोला जी कवि दामोदर धादीज जी कहते हैं अद्भुत शकुंतला जी। दामोदर दादी नमस्ते, हमारे बहुत ही प्रिय कवि हैं। जी 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 हाँ, जोड़िएगा मेरे साथ। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कनक जी को बहुत बहुत नमस्कार। और कन्हैया लाल पारिक सूरतगढ़ राजस्थान से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन लिख रहे हैं। भागीरथ पूनिया जी भी आप सबको प्रणाम लिख रहे हैं। और श्रवण जांगिड़ जी भी बहुत बहुत नमस्कार लिख रहे हैं। शिवा परिहार भी देख रहे हैं कार्यक्रम को। कवि दामोदर धादीज जी कहते हैं बहुत बढ़िया। श्रवण जांगिड़ जी भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और भूदत्त शर्मा जी सीमा जी को भी लगातार नमन करती हूँ। सीमा कनक परिहार। लता गौर जी ने आते ही मैसेज किया था जुड़ने के लिए। और राजेंद्र इंद्रिया, सुभाष चिंपा और राजेंद्र इंद्रिया जी ने पुष्प दिया है। और कवि दामोदर धादीज जी ने माँ के लिए रचना को बहुत ही पसंद किया है। प्रदीप श्रीवास्तव जी लाजवाब प्रस्तुति कह रहे हैं। गीतकार भूदत्त जी कह रहे हैं कि माँ का अपमान पर रचना लाजवाब रही। सुरजीत सिंह राहुल कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना। और भूदत्त शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ और नाम आ गए हैं, मनीराम मेहरडा। और गीतकार भूदत्त शर्मा जी भी अभी तक हमारे उपस्थित हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश पुजारी पल्लू राजस्थान से जुड़े हुए हैं। वहाँ बहुत बड़ा माता जी का मंदिर है। दुलीचंद गरुआ जी नारी शक्ति को जय भीम लिख रहे हैं। और चंद्रभान वर्मा भी नमस्ते लिख रहे हैं गुरुदेव। राजेश पुजारी जी ने भी आपको प्रणाम लिख करके भेजा है। सुभाष छिंपा सुजीत जी। और मेंक साहब जो है उन्होंने मेरे जो पटल का वो क्या बोलते हैं उसको बनाया था, वो भी उन्होंने याद करवाया है। आपके इस पंक्तियां लिखने से पहले ही मैं उसका जिक्र शकुंतला जी से कर ही चुका हूँ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। कुछ और नाम आ गए हैं। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि सभी को सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए शुभकामनाएं। अमर गलगत करते हैं नमस्ते। रघुवीर जोशी जी हार्दिक प्रणाम करते हैं। और मुनी राम मेहरडा भी नमस्ते लिख रहे हैं। और बस मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। अब आप सुनाइए। आप सुनाइए आदरणीय जोगा सिंह जी के साथ। सुनाने से ज्यादा अच्छा है कि हमारे साथ जो लगातार हमारे दर्शक गण सुधी श्रोता गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि शुरू में ही रेणु जी ने और आपने ये कहा था कि श्रोताओं के बिना हम कुछ नहीं और हमारे बिना श्रोता। ये एक बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण आपने नहीं, बहुत सुंदर। और सभी आपके कार्यक्रम को सराह रहे हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके पटल। डॉक्टर शकुंतला जी, मेरी रचना बहुत बड़ी है। हाँ सुनाइए। वो वही वाली मत सुनाइए, जो बड़ी वाली है वो मत सुनाइए। नहीं, वो जो सबसे बढ़िया है वो सुनाइए। नहीं, सबसे बड़ी रचना ही सुनाता हूँ मैं। इंद्रलेस कविता है वो मेरी, इंद्रलेस रचना है। और मेरी पोथी जो छपी थी उसके लास्ट में ही छपी थी। प्रकाशक ने ये कहा था कि पता नहीं ये नहीं, ये वो वाली आप सुना चुके।
आपको नहीं अच्छी रचना सुना है, हमें और कुछ सुनना है, और कुछ अच्छा, सुनना है। चलिए कि मैं फिर आपके आदेश का पालन करते हुए एक दोहा सुना देता हूँ जी राजस्थानी में। वोटा हूँ सिरपन से बनी घूंघटाली लाडी, वोटा हूँ सरपंच बनी घूंघटाली लाडी, कदी बापड़ी गोबर खाता कदे करावे पाडी, क्या कदे बात करावे पाडी। इसी के वाह। साथ मैं आज्ञा लूंगा आपसे, और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मेरी तरफ से, सभी दर्शकों, श्रोताओं, सुधी पाठकों, और आपको बहुत लोगों ने मंच पे सुना होगा, उन सबको भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हम चारों के जितने भी फ्रेंड लिस्ट में हैं वो सब लोग हमारे से जुड़े, और इस कार्यक्रम को हमारे दर्शकगण अभी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे मेरे को अभी और लगेंगे इसको थोड़ा शेयर करने के अंदर, मेरे को डाउनलोड करूंगा फिर अपलोड करूंगा सारे चैनल्स के ऊपर। आप अभी लाइव तो मेरे फेसबुक वाल पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे भी मैं इसको शेयर करूंगा, कू ऐप के ऊपर भी, ट्विटर पर भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है, और इंस्टाग्राम पे भी देखा जा सकता है, और उसके बाद में अपलोड कर दूंगा मैं इसको यूट्यूब चैनल पर, मेरे नाम से ही है, उस पे भी आपका ये कार्यक्रम देखा जाएगा। थोड़ी सी शुरू के 15-20 मिनट की एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं कर दूंगा। लक्ष्मण भाटी जी मेरे जो है टेक्निकल एडवाइजर हैं, इसमें नाम मैंने पढ़ा ही था, तो उन्होंने मेरे को वो बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। और अब मैं आप सब अनुमति लेने से पहले आपको छोटी सी मेरी गुजारिश को आपने स्वीकार किया, अंगीकार किया, और आपने उपस्थिति दर्ज करवाई, और इस छोटी से लघु कवि गोष्ठी का आदर मान बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, रेणु बहुत बहुत शुक्रिया और कनक जी, हम 10 बजे व्हाट्सएप पे मिलते हैं। जी। ओके।